जय श्री महाकाल सभी को भाई। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सदाशिव एग्जाम्स या फिर सदाशिव एग्जाम डिफेंडर, दोनों ही आप यूट्यूब पर डाल कर सर्च कर सकते हैं। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आने वाले 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीपीवाई। ओके, 20 तो नहीं है ये, लगभग 10-11 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड है। बाकी मैं आपको कुछ वन शॉट में करवा दूंगा, कुछ आप हमारे सोर्स देख लेना, उसके अंदर भी ऐसे टॉपिक वाइज में कवर करवा दे रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल है भाई आपका, ये रहा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? 9 और 11 पूर्णतः विभाज्य है। अब हम इसका पता कैसे करेंगे? हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें 9 का विभाजकता का नियम पता है और 11 का विभाजकता का नियम पता है तो हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 का विभाजकता नियम क्या है? इस संख्या के अंकों का योग, जैसे कि ये वाली है, ये वाली संख्या दिख रही होगी आपको। ठीक है, इस वाली संख्या के अंकों का योग जोड़ते हैं हम। 2 + 7 + 7 +2 + 1 + 8। ठीक है, कितना होगा ये हो गया। इसका जोड़ आ रहा है आपको भाई 27। ठीक है, अब ये 9 से तो विभाज्य हो गई, लेकिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो गई, तो ये 9 से तो होगी आ गई विभाज्य। 11 से चेक करना है। 11 का मतलब क्या है कि इस संख्या के सम और विषम अंकों के योग, विषम अंकों का अंतर अगर 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तब विषम देख लेते हैं, सम विषम कैसे निकालेंगे। तो इवन ओड बता रहा हूँ मैं। अब सम विषम के लिए देखिए। ठीक है, 1, 3, 5 और 2, 4, 6। अब इनका जोड़ कर लो भाई। 7 2 2 9 8 16 और 7 2 और 1 10। 10 में 16 गए तो 6। आंसर आ रहा है 6। तो ये संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है। अब इसका देखते हैं। इसके अंकों का योग देखो कितना होगा। इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग होगा आपका ये और इन दोनों का प्लस 9 और 8 16 और 1 17। 2 से विभाज्य है नहीं, 9 से विभाज्य नहीं है तो हमें मतलब ही क्या है इसका। तो 11 से हो ना हो, हमें जैसे दोनों से तीसरी संख्या देखते हैं। अब ये देखो, नहीं सॉरी सॉरी, गलत है गलत है, गलत है। ये वाली जो है ये आपके 9 से विभाज्य है। 8 9 9 18, 9 से विभाज्य हो गई। अब इसके सम और विषम संख्या को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको देखेंगे भाई। 1, 3, 5 और भाई ये है आपकी 2, 6। और देख लो 9 9। अब इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 0। आंसर आ रहा है 0। तो इसमें 11 से विभाज्य हो, इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है उसको बताओ। अब जो संख्या 8 से विभाज्य होगी उसके लास्ट के 3 डिजिट्स, जैसे कि इसमें ये वाले डिजिट्स लास्ट के, ये 8 से विभाजित होने चाहिए पूर्णतः। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ये कितना होगा। 8 निम 72, कितना बच गया यहाँ पर? 7। 8 निम 72, दोबारा 9 से गया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आंसर आता है 0 हमारा। तो 8 से विभाज्य है ये, तो ये संख्या का आंसर क्या हो गया? यही वाला, हटाओ। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखते हैं 112 है, इसको 8 से विभाजित करके देख लो। 8 से 8 डालेंगे, आधे कम 8, कितना बच गया? 3। बता लो, 8 चौके 32। ये भी हो रही है, ये नहीं पूछा है ना। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे पूछा नहीं। नहीं, ये वाला नहीं है, वो देखनी है। ये दोनों तो हो गई, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं अपना ना, ये वाला आंसर है। ठीक है, इसको देखते हैं अब। आप इसको देखेंगे तो ठीक है, यहाँ से देखो, इसको रूल लगाते हैं 8 वाला।
8 5 40, कितना बच गया 1, और 8 एकम 8, और 4 शेष बच रहे हैं यहाँ पर नीचे। अगर यहाँ पर हम 8 लिखते हैं और घटाते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। तो 4 बच रहा है, तो ये जो है 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाली संख्या हमारा आंसर हो गई, सी ऑप्शन। 2 करवा दी थी क्या मैंने? हाँ 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भैया, ठीक है, ये 3 नहीं है, कभी कोई 3 समझ लीजिए। ठीक, 2 है ये, 2 वाला मैंने सिलेक्ट क्वेश्चन लिया था, इसमें 3 लिख रखा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, और उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। ओके, इनके वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। अब इसे देखो, अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। सपोज, ठीक है, तो वैसे हम देखते हैं, इसे सोल्व करेंगे। अब सपोज हम संख्या जो है वो मान लेते हैं हम एक्स है, इसको हम 7 से विभाजित करेंगे। ठीक, विभाजन कैसे होता है भाई, मैं जगह और भी समझा रहा हूँ। ऐसे होता है, तो शेषफल आता है वो हमारे कहाँ आता है, नीचे बचता है शेषफल। अब हमें जो संख्या निकालनी है, ये वाली संख्या है सपोज, ठीक, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये कितने पर भाग जाएगा। अब हमने एक्स सपोज किया, तो ये भाग जो जाएगा वो हम सपोज कर लेते हैं, जो हमारा ये होगा, इसे क्या बोलते हैं, मैं 3 दिन भागफल बोलता हूँ, आप देख लेना क्या बोलते हैं इसे। तो इसे हम मान लेते हैं एन, ठीक है। अब इससे ओवर हो गया। अब इसे साइड में समझाता हूँ इसी चीज को अपने यहाँ से। एक्स बाई 7 कितने पर भाग गया, एन पर, कितना बचा, 4 बच गया, बच गया, ठीक है। अब 4 तो बच गया हमारा। अब हम 4 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे। अब जो x है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम x को लिखेंगे, x इजिकल्स टू 4n, जितने पर भाग गया था, जिस संख्या से भाग दिया था वो आ गई। अब जो शेषफल है वो इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास संख्या आ गई टोटल। सपोज हमारे पास ये है, जैसे 30 है, ठीक है, 30 है, 30 है। अब इसे 7 से भाग देगा तो 728, 2 बच गया। अब यही संख्या हमें दोबारा लेकर आनी है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों की तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसमें जो नीचे बचा था 2, उसे ऐड करेंगे। तो 7 में 4 + 2, और बोडो मास क्या करता है, इसमें बोडो मास लगेगा। 7 × 28, 28 2 30, आंसर 30 आ रहा है ना। तो उसी तरह मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, कर दो भाई इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 16, उसे 7 से भाग देना है। उसे देना है 7 से भाग। तो यहाँ से 7 लिख दिया हमने, यहाँ भी 7 लिख दिया, यहाँ भी 7 लिख दिया। 2 7 7 49 कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 7 इजिकल्स टू क्या आ गया, 7 x² प्लस 7 दूनी 14, 14 कंप्लीट हो गया, कितना बचा, 2 ही बचा ना। 16 को 7 से भाग दोगे तो 2 ही बचेगा ना लास्ट में। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर क्या होगा भाई, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n को का इकाई अंक क्या होगा। कोई भी धनात्मक संख्या n, उसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, तो n का जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। अब लगा लो भाई साहब तुम, कोई भी संख्या, इसमें 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वही इसको पता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है ये क्वेश्चन करना। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है या फिर 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 3 कब बचेगा, ये लास्ट में 3 हो या फिर 8 हो, 5 एकम 5, 3 बच रहा है यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास भाई, इसका आंसर होगा अपना ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 83 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और जो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो क्या है? वो है अपनी 4/9। इसको 83 से डिवाइड कर दो। एकम 83, कितना बच गया यहाँ पर? 6, एक यहाँ पर 9 उतार लो। 83 दूनी 166। ठीक है, साइड में करता हूँ मुझे। 166, यहाँ पर कितना बच गया? 3, यहाँ पर 39, 39 बच गया लास्ट में। 39 अब यहाँ से जो है घटा देंगे इसमें। इसमें से 39 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 996 और ये 0। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखो, ये तो क्वेश्चन है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो है भाई आपकी 197। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होता है को प्राइम नंबर, या फिर प्राइम नंबर लिख सकते हैं उसे, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से इनमें से? तो प्राइम नंबर होगा आपको तो एक से विभाजित होगा, खुद से विभाजित होगा। तो इसमें से आंसर आपका ये वाला 513। ठीक है, अभाज्य संख्या में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाचक होते हैं? नहीं, गलत है। केवल एक खुद से एक से विभाजित होती है? सही। इसका कोई वाचक नहीं होता? गलत है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है? गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाउसिंग सोसाइटी में, लास्ट क्वेश्चन भाई, निवासियों में से 13/18 के पास स्वयं की कार है और जिनके पास कार है उनमें से 48% ने कर्ड पार्किंग स्थान खरीदा है। ये तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों जो हमें याद आना कौन सी। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ये क्या है? ये खरीदा है। 136 है टोटल। सोसाइटी में कुल कितने निवासी रहते हैं? इसका हमें आंसर निकाल। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन करते हैं। अब इसको मान लेते हैं भाई एक्स थे वो। अब एक्स में कितने कितने निवासी के पास खुद की कार है? तो वो है हमारा 13/18। इस नंबर को याद रखना। और एक है 48/65। ओके, 13/18 हो गया। अब ये तो है हमारी, जो इतने पास लोगों के पास कार है वो। अब कितना ने जो खरीदी है, थर्ड पार्किंग जगह खरीदी है, वो कितने हैं हमारे पास? वो डिवाइड होगा, इनसे डिवाइड होगा ना। वो कितने थे? थर्ड पार्किंग जगह खरीदने वाले कितने हमारे हैं 48/65। इसी का होगा। इसको काट लो। 13×5 = 65। और इसको काटेंगे 2 से 9, 2 से 24, 3 से 3, 3 से 8। ठीक है, 8 है यहाँ पे। मैं एक अलग पेन से लिख देता हूँ। इसका एलसीएम ले लो भाई। 100 आ गया, 180। यहाँ पे कितना आ गया? 130 एक्स माइनस 96 एक्स इजिकल्स टू कितने थे हमारे पास? तो कितने बंदे थे? 136। इसके बराबर में क्या लिखेंगे हम? 136। ठीक है, पेज खत्म हो गया क्या? हो गया। तो भाई अब इसका आंसर क्या जाएगा मेरे पास? 34 एक्स, 34 एक्स हो गया। इधर 180 जीरो, नीचे 180 हो गया। 136 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एक्स की तरफ रखते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स की तरफ रखेंगे तो ये क्या जाएगा? इसके नीचे काट लो। ये घटेगा 17 से 17 कम से कम। 17 से 2, 17 से 8 थे। ओके, 2 से 4। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर? अरे चौक 72। 720 बंदे हैं भाई सोसाइटी के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो आप हमें एक प्यारा सा लाइक
एक शेयर और एक जो है कमेंट भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।